नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे डबल वॉवेल्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे डबल ए के बारे में, उसके बाद में डबल ओ, डबल ई, डबल यू और डबल आई के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डबल ए के बारे में समझेंगे। तो डबल ए का उच्चारण होता है आ। तो जहाँ पर भी आपको डबल ए दिखे तो वहाँ पर डबल ए का उच्चारण होगा आ। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पान, दूसरा एग्जाम्पल है धाम, तीसरा एग्जाम्पल है पाठ और चौथा एग्जाम्पल है चाल। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए जिसमें डबल ए उसका उच्चारण आ है, जैसे पान। तो जहाँ पर भी आपको डबल ए दिखेगा वहाँ पर डबल ए का उच्चारण होगा आ। यदि दोस्तों आपने डबल ए के उच्चारण को समझ लिया है तब चलते हैं डबल ओ के उच्चारण की तरफ। तो दोस्तों डबल ओ का उच्चारण कब क्या होता है? तो दोस्तों डबल ओ का उच्चारण सब जगह अलग अलग होता है, इसलिए हम इस डबल ओ के उच्चारण को फॉर्मूले में समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि डबल ओ का उच्चारण ऊ कब कब होता है। तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्मूला है कि डबल ओ से पहले कुछ भी हो और डबल ओ के बाद में के कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा ऊ। जैसे आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बुक, दूसरा एग्जाम्पल है कुक, तीसरा एग्जाम्पल है टुक और चौथा एग्जाम्पल है लुक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें डबल ओ वोवेल है, उसके बाद में के कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है ऊ, जैसे बुक। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें डबल ओ वोवेल है, उसके बाद में के कॉन्सोनेंट है और के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है ऊ, जैसे कुक। तो दोस्तों एक बार वापस से हम फर्स्ट फार्मूले को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कि डबल ओ से पहले कुछ भी हो, डबल ओ के बाद में के कॉन्सोनेंट हो और के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा ऊ। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट फार्मूले को समझ लिया है तब चलते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ। तो दोस्तों सेकंड फार्मूला है कि जी या डब्ल्यू में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ नहीं हो, और जी या डब्ल्यू में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में डबल ओ वोवेल हो और उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में कुछ भी हो या फिर कुछ भी नहीं हो तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा ऊ। आइए दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गुड, दूसरा एग्जाम्पल है वुड और तीसरा एग्जाम्पल है वुडलैंड। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है और जी से पहले कुछ नहीं है, जी के बाद में डबल ओ है और उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट है और डी के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है ऊ। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है वुड जिसमें डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कुछ नहीं है, डब्ल्यू के बाद में डबल ओ है, उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट है और डी के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है ऊ। ये दोस्तों अब हम एक बार वापस से सेकंड फार्मूले को समझ लेते हैं। तो सेकंड फार्मूला है कि जी या डब्ल्यू में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ नहीं हो, जी या डब्ल्यू में से कोई एक कॉन्सोनेंट के बाद में डबल ओ हो और उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा ऊ। यदि दोस्तों आपने डबल ओ का उच्चारण ऊ कब होता है यदि ये समझ लिया है तब चलते हैं डबल ओ के नेक्स्ट उच्चारण की तरफ। तो दोस्तों डबल ओ का उच्चारण शॉर्ट आ कब होता है? तो आइए हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो एल के अलावा, कोई भी कॉन्सोनेंट हो एल के अलावा और कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, एल के बाद में डबल ओ वोवेल हो, उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा शॉर्ट आ। आइए दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्लड, दूसरा एग्जाम्पल है फ्लड, तीसरा एग्जाम्पल है क्लड, चौथा एग्जाम्पल है ब्लड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें बी कॉन्सोनेंट है, बी से पहले कुछ नहीं है और बी के बाद में एल कॉन्सोनेंट है, एल के बाद में डबल ओ वोवेल है, उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है शॉर्ट आ, जैसे ब्लड। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें एफ कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कुछ नहीं है, एफ के बाद में एल कॉन्सोनेंट है, एल के बाद में डबल ओ है, उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी डबल ओ का उच्चारण है शॉर्ट आ, जैसे फ्लड। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो एल के अलावा और कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, एल के बाद में डबल ओ वोवेल हो
उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा शॉर्ट आ। यदि दोस्तों आपने डबल ओ का उच्चारण शॉर्ट आ कब होता है ये समझ लिया है, तो अब चलते हैं डबल ओ के नेक्स्ट उच्चारण की तरफ। तो दोस्तों डबल ओ का उच्चारण ओ अ या उ अ कब कब होता है, तो आइए हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि डबल ओ से पहले कुछ भी हो, डबल ओ के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा ओ अ या उ अ। तो आइए हम इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है डोर, दूसरा एग्जाम्पल है फ्लोर, तीसरा एग्जाम्पल है टूर, चौथा एग्जाम्पल है पुअर। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें डबल ओ है, उसके बाद में आर कॉन्सोनेंट है, आर के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है ओ अ, जैसे डोर। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें डबल ओ वोवेल है, उसके बाद में आर कॉन्सोनेंट है, आर के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है उ अ, जैसे टूर। दोस्तों अब हम एक बार वापस से इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि डबल ओ से पहले कुछ भी हो, डबल ओ के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा ओ अ या उ अ। यदि दोस्तों आपने डबल ओ का उच्चारण ओ अ या उ अ कब कब होता है ये समझ लिया है, तो अब चलते हैं डबल ओ के नेक्स्ट उच्चारण की तरफ। तो दोस्तों डबल ओ का उच्चारण लॉन्ग ऊ कब होता है, तो आइए हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ हो या फिर नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद में डबल ओ हो और उसके बाद में आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा लॉन्ग ऊ। तो आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फूड, दूसरा एग्जाम्पल है स्टूल, तीसरा एग्जाम्पल है बूथ और चौथा एग्जाम्पल है रूट। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें एफ कॉन्सोनेंट है, एफ से पहले कुछ नहीं है, एफ के बाद में डबल ओ वोवेल है, उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है लॉन्ग ऊ, जैसे फूड। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें टी कॉन्सोनेंट है, टी के बाद में डबल ओ वोवेल है, उसके बाद में एल कॉन्सोनेंट है, एल के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण है लॉन्ग ऊ, जैसे स्टूल। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ हो या फिर नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद में डबल ओ वोवेल हो, उसके बाद में आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ओ का उच्चारण होगा लॉन्ग ऊ। यदि दोस्तों आपने डबल ओ का उच्चारण लॉन्ग ऊ कब कब होता है ये समझ लिया है, तो अब चलते हैं कि डबल ई का उच्चारण कब कब क्या होता है। तो दोस्तों डबल ई का उच्चारण लॉन्ग ई कब कब होता है, तो आइए हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि डबल ई से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, डबल ई के बाद में आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है रील, दूसरा एग्जाम्पल है बी, तीसरा एग्जाम्पल है ईल, चौथा एग्जाम्पल है स्पीड। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें डबल ई वोवेल है, उसके बाद में एल कॉन्सोनेंट है, एल के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ई का उच्चारण है लॉन्ग ई, जैसे रील। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें डबल ई वोवेल है, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ई का उच्चारण है लॉन्ग ई, जैसे बी। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है ईल और चौथा एग्जाम्पल है स्पीड। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जहाँ कहीं भी डबल ई वोवेल हो और उससे पहले कुछ हो या फिर नहीं हो, डबल ई के बाद में आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। यदि दोस्तों आपने डबल ई का उच्चारण लॉन्ग ई कब कब करते हैं यदि आपने समझ लिया है, तो अब चलते हैं डबल ई के नेक्स्ट उच्चारण की तरफ। तो दोस्तों डबल ई का उच्चारण ई अ कब कब होता है, तो आइए हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि डबल ई से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, डबल ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ई का उच्चारण होगा ई अ। तो आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टीयर, दूसरा एग्जाम्पल है डियर, तीसरा एग्जाम्पल है ईयर, चौथा एग्जाम्पल है कैरियर। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें
डबल ई वोवेल है, उसके बाद में आर कॉन्सोनेंट है, आर के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डबल ई का उच्चारण है ई अ। जैसे स्टीयर, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें डबल ई वोवेल है, उसके बाद में आर कॉन्सोनेंट है, आर के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी डबल ई का उच्चारण है ई अ। जैसे डियर, इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है ईयर और चौथा एग्जाम्पल है कैरियर। तो आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि डबल ई से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, डबल ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डबल ई का उच्चारण होगा ई अ। यदि दोस्तों आपने डबल ई का उच्चारण ई अ कब कब करते हैं, यदि आपने समझ लिया है तो अब चलते हैं कि डबल यू का उच्चारण कब क्या होता है। तो दोस्तों डबल यू का उच्चारण सब जगह यू ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है वैक्यूम, दूसरा एग्जाम्पल है त्रिशूल। तो जहाँ कहीं भी आपको डबल यू दिखे तो वहाँ पर डबल यू का उच्चारण होगा यू। यदि दोस्तों आपने डबल यू का उच्चारण समझ लिया है तो अब चलते हैं कि डबल आई का उच्चारण कब क्या होता है। तो दोस्तों डबल आई का उच्चारण सब जगह लॉन्ग ई होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है फील्ड, दूसरा एग्जाम्पल है पीक, तीसरा एग्जाम्पल है कीट, चौथा एग्जाम्पल है डीम। दोस्तों सब जगह डबल आई का उच्चारण लॉन्ग ई होता है। यदि दोस्तों आपको जो मैंने इस वीडियो में डबल वोवेल्स के बारे में बताया, यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।